गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। जीवन की इस नैया को खेवटिया के हाथ में पकड़ा कर इस भव सागर से पार उतरने के इच्छुक जिज्ञासु हो ग्रंथ। गत 13 दिनों से हम प्रतिदिन भगवान की महिमा का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं और ये भगवान की महिमा का गुणानुवाद श्रवण करते करते नित्य निरंतर हमारे भाव उन परमात्मा के चरण कमलों की ओर अग्रसर होते जाते हैं। वो परमात्मा देव हम पर प्रसन्न होकर के हमारी ओर बड़े प्रेम के भावों के साथ दृष्टि उठा करके देख रहे हैं। ये अनुभूति साधकों को होती है। मेरे मित्रों, विषय सारा अनुभूति का है और जो अनुभूति है वही आनंद प्रदान करती है। अनुभूति होने के उपरांत जो दिव्य अलौकिक आनंद आता है वो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह शब्दों से अतीत है। और मेरे मित्रों, ये अनुभव सबका अपना व्यक्तिगत है। होना भी चाहिए व्यक्तिगत ही। दूसरे को भगवान का दर्शन हुआ, दूसरे के ऊपर भगवान की कृपा हुई, तो मेरा क्या? चिंतन करने का विषय है। बात तो तब है जब मुझे भगवान का दर्शन हो, बात तो तब है जब मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो, बात तो तब है जब वो मेरे सामने हो, मैं अपने दिल के भाव उसके सामने प्रकट कर सका। और उसके लिए मेरे मित्रों दिल के तार जोड़ने पड़ते हैं। ये भागवत कथा आपके दिल के तारों को जोड़ती है। इस भागवत कथा में भगवान के जो भी 24 अवतार हुए हैं, अगर आप वो अवतारों की पृष्ठभूमि को देखें तो उन सब के पीछे प्रेम छिपा हुआ है, उनमें किसी न किसी भक्त का समर्पण छिपा हुआ है। भगवान कब किसके लिए कहां प्रकट हो जाएं, ये कुछ पता नहीं चलता है। द्रौपदी की पुकार पर प्रकट हो जाएं, उस केवट के पास जाकर के स्वयं कहेगी लो पैर पखार लो। सबरी के झूठे पेड़ खाने के लिए दौड़े चले जाएंगे, या विदुरानी के छिलके खाने के लिए चले जाएंगे।
दुर्योधन के मेवा त्याग करके कब भगवान विदुरानी के पास पहुंच जाएंगे, कब नंदा नाई बनकर के दुर्योधन के पैर दबाने। ये तो भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं, लेकिन एक बात हम जानते हैं, और वो बात यह है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर यदि हमारा प्रेम है तो न जाने हमारे किस प्रेम के भाव पर, हमारी किस अदा पर वो रीझ जाए। इस बात को सब संतों ने गाया है, सब ग्रंथों ने हमें बताया है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बन गमन पर पिताश्री की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन पर पिताश्री की वेदनाओं पर, उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पिता श्री तड़प रहे हैं और उन पिता श्री की तड़प की परवाह न करते हुए वन की ओर चल देते हैं। और वहीं दूसरी ओर वो सबसे निकृष्ट योनि, गिद्ध की योनि में जन्म लेने वाला जटायु, उसकी तरफ भगवान से देख ही नहीं रहा। उसको तड़पता हुआ देख करके भगवान आंसू बहाने लगते हैं। तो भगवान की लीला का कुछ पता नहीं है। अपने पिता की वेदनाओं पर नहीं रोते, लेकिन जटायु की वेदनाओं पर दौड़े चले जाते हैं। न आए मदपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर, द्रुपद जाके तेरे पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रुपद जाकी तेरे पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। गोपियां जिन्होंने कृष्ण से असीम प्रेम किया है, जिन्होंने कृष्ण को अपना दिल दिया है, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, कहते वो तड़प रही हैं, वो रुदन कर रही हैं। जब भगवान मथुरा में आ जाते हैं
कहकर आए थे कि मैं आऊंगा, लेकिन उनकी बहती हुई आंसुओं की धार कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिनके बीच में पले, जिनके बीच में खेले, जिनकी गोद में खेले, जिनकी छाती से लग लग करके उनका दुग्ध पान किया, उन सब गोपियों को यूं ही रोता तिलकता छोड़ करके चले आए। लेकिन जब एक वो द्रुपदजा, जब असुरों ने घेर रखी थी, सारे खींच रहे थे, तो उसकी टेर पर द्वारका से दौड़े। ये है प्रभु की बात, क्योंकि प्रेम की बात, किसके प्रेम पर दौड़ आए कोई भरोसा नहीं। कठिनता से मिले धोवन, चरण बिंदु विधि हर को। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचयिता, कहते हैं वो जिनके चरणों की धोवन के लिए तरसते हैं, वो तो भगवान ने वामन अवतार धारण करके एक बार अवसर दिया ब्रह्मदेव को पैर पखारने का, नहीं तो अवसर नहीं मिला। गंगा जी प्रकट हो गई, अन्यथा तो किसी को अवसर नहीं मिलता है भगवान के चरण कमलों को धोने का। लेकिन वही भगवान कहते हैं कठिनता से मिले धोवन, चरण बिंदु विधि हर को। कठिनता से मिले धोवन, चरण बिंदु विधि हर को। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। केवट जिसे कभी देखा नहीं, लेकिन आज वही केवट मांगी नावन केवट कहीं तुम्हारा मर्म न जा। इतना सा कहना लो और भगवान उससे प्रार्थना कर रहे हैं भैया। और भगवान कहते हैं भैया पार उतार दो, सारे भक्तों को पार उतारने वाला, सारे जगत को पार उतारने वाला वो केवट से कह रहा है मुझे पार उतार दो। ये भगवान ने जो रामावतार लिया, इसमें प्रेम का ऐसा दिव्य दर्शन कराया है। स्वयं जाकर के चरणों तक लुटा रहे हैं। ले जो तेरी इच्छा सो कर, खूब रगड़ रगड़ के तो ले आया कर। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण ने सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण ने सुयोधन का। विदुर के घर पहुंच कर वो छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुंच कर वो छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान का कुछ मालूम, वो कब किसके किस अदा पर रीझ जाए, किस हृदय में वो प्रकट हो जाए। लेकिन एक बात निश्चित है, प्रकट वो वही होते हैं जहां पर प्रेम होता है। प्रेमति प्रकट हो ही मैं जाना,
हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रगट होई मैं जानू। सूत्र एक है प्रेम। भगवान से प्रेम करना सीखिए, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना सीखिए, भगवान के दिल के साथ अपने दिल के तारों को जोड़ना सीखिए। सबसे जरूरी यह है कि हम अपने दिल के तार भगवान के साथ जोड़ें, और जिसने भी दिल के तार भगवान के साथ जोड़ लिए वो भगवान का हो गया। लेकिन फिर वही बात कहता हूं, जो कोई दूसरा हो गया उससे मुझे क्या, उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या लाभ। बात तो तब है मेरे दिल के तार जुड़े, और ये दिल के तार जोड़ने के लिए ये कथाएं माध्यम है, कथाएं बहाना है। इन कथाओं के माध्यम से हम जुड़ जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, प्रेम बन जाता है परमात्मा से। इस प्रेम को हमें बनाना है, इसलिए सत्संग करते हैं। गोपियां नित्य निरंतर भगवान से प्रेम ही तो करती हैं, और भगवान उनके प्रेम के अधीन होकर के क्या ना कर जाए। वो अपने हृदय के भावों को प्रकट करती है। भगवान का तभी तो अवतरण हुआ। कोई कहता है कि भगवान कृष्ण का जो अवतरण हुआ वो असुरों को मारने के लिए हुआ है, नहीं। भगवान का जो प्रकटन होता है वो कभी भी किसी को मारने के लिए होता भी नहीं है। भगवान का प्रकटन तो तारने के लिए होता है। इस भक्तों को अपने जो भी प्रेमी भक्त हैं इस भव से तारने के लिए होता है। वो किसी भी असुर को भी मारने के लिए नहीं आते हैं, असुर को भी तारने के लिए आते हैं। वो असुर का संहार नहीं करते हैं, आसुरी वृत्ति का संहार करते हैं। वो उसके अंदर बैठे हुए काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, अहंकार का, विद्वेष का, इन दुर्गुणों का संहार करते हैं। और इन दुर्गुणों का संहार करके वो उसको अपना बना लेते हैं और अपना बना करके भाव से पार उतार देते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनके पीछे कारण ये परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो संहार करना कहा गया है ये वृत्तियों का संहार है। जो भक्तों को पवित्र करने की बात कही है ये प्रेम की बात है। और प्रेम करना सीखना है तो मीरा से सीखो, गोपियों से सीखो, उस बेलनी से सीखो, उस विदुरानी से पूछो। वो विदुरानी घर में बैठे बैठे प्रार्थना करती है, बार बार पुकारती है, क्या हमारा भी ऐसा सौभाग्य होगा कि कभी भगवान हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। रोए जा रहे, रो जाए, प्रभु क्या कभी आपके दर्शन होंगे, क्या कभी आपकी कृपा मिलेगी, क्या कभी इस दासी के दरवाजे पर भी आप आएंगे। और इतना प्रबल भाव बना कि जैसे ही उसका भाव बना भगवान ने दरवाजा खटखटा दिया कुटिया का, और दरवाजा खटखटाते ही विदुरानी ने पूछा कौन। तेरे काकी जिसे तू पुकार रही है वो तेरा बेटा आया है। मेरा कौन सा बेटा, जरा घूंघट के पट खोल तो सही, एक बार पट खोल करके दिखा, अपना दर्शन देना। मैं तेरा दर्शन करने के लिए आ, ये नहीं कह रहे कि मैं तुझे दर्शन देने के लिए आ रहा हूं, तेरे ऊपर कृपा करने के लिए आ रहा हूं। माँ काकी तेरा दर्शन करने के लिए आ रहा हूं, जरा घूंघट के पट खोल दे। ये जीव अपने घूंघट के पट खोले, दुनिया के घूंघट के पट खोलना चाहता है, लेकिन आवश्यकता है इस जीव को अपने घूंघट के पट खोले। जो सूक्ष्म शरीर
कारण शरीर, स्थूल शरीर के घूंघट ओढ़ रखे हैं, इन घूंघट के पट खोलने की आवश्यकता है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। तुम्हारे दिल में वो दिलदार बैठा हुआ है, लेकिन दिल के दरवाजे अगर यदि तुमने बंद कर रखे तो कैसे तुम्हारे दिल में वो तुम्हें दर्शन देगा? इन दरवाजों को खोलने की आवश्यकता है। दरवाजे खुलेंगे तो दर्शन होंगे, निश्चित हो। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि दर्शन नहीं होंगे, होंगे। इसलिए दिल के कुछ नजदीक आओ, गोपियों की तरह से नजदीक आओ। गोपियों के भाव हैं, गोपियों का समर्पण है। गोपी कहते हैं कि हमें तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो गोपियां अपने भाव प्रकट करेंगी। बड़े सुंदर भाव हैं। कहते हमारा तो एक ही काम है, गोपियों से समझ लो हमारा काम क्या है। कहते हमें तो कन्हैया को पुकारना है, हम तो उसे पुकारेंगे। अब वो आए कि ना आए, आए तो हम उसकी सेवा करेंगे, और नहीं आए तो हम उसको याद करेंगे, और जब तक नहीं आता तब तक पुकारेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित, उन्हीं को चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हमारा काम तो ढूंढने का है, हमारा काम तो उसे पुकारने का है, हमारा काम तो उनके चरणों में अपने चित्त को समर्पित करने का है, उनके चरणों में चित्त लगाने का है, उनके स्वरूप का चिंतन करने का, उनका स्वरूप का ध्यान करने का है कि वो भगवान जो चतुर्भुजी स्वरूप धारण करते हैं, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, ऐसे मेरे प्रभु हैं। बड़ा सुंदर सुंदर मुकुट उन्होंने शीश पर धारण किया हुआ है। भगवान की मौनी मुस्कान है, भगवान की बड़ी दिव्य अनोखी चाल है, मनोहर चाल है। शरीर पर चंदन का अंगराग लगा हुआ है, भगवान ने गले में वैजंती माला पहन रखी है, कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है। बड़े सुंदर सुंदर मणियों के हार पहने हुए हैं, मुख पर बड़े मंद मंद मधुर मधुर मुस्कान है। ऐसे मेरे प्रभु काले घुंघराले बाल, मोर मुकुट धारण किए हुए कन्हैया, तोते जैसी जिसकी नासिका है, हृदय पर जिसके श्री वत्स का चिन्ह है, जिनके चरणों की सेवा माता लक्ष्मी सदा करती रहती है। ऐसे मेरे नारायण, मुझे तो उनको बुलाना है, उनको पुकारना है, और मन में विश्वास रखना है कि एक दिन वो जरूर आएंगे। मुझे तो अपने हृदय में उनको बैठा करके रखना है, बार उनके स्वरूप का ध्यान करना है। बना कर के हृदय में प्रेम मंदिर, बना कर के हृदय में प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया
पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। हमारे कर्मों से अगर कभी कभी रूठ जाए, जो भी जब पाप कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, अगर वो कभी रूठ जाए तो क्या रूठे हुए परमात्मा को फिर से बुद्धि आने पर फिर से मनाया। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। ये है सूत्र, सदा सदा के लिए अपने परमात्मा को अपना बनाने का एक ही सूत्र है, जो गोपियां जानती है, जो मीरा जानती है, जो सबरी जानती है। सबरी जानती कि प्रभु तो एक दिन आएंगे, लेकिन रोज फूल चुगड़े के लिए जाती है, रोज भगवान के लिए मीठे मीठे फल लेकर के आती है, रोज रास्ते को साफ करती है, क्योंकि ये भरोसा नहीं, न जाने किस दिन मेरे राम जी आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। बार बार कहती, उसका काम यही है पुकारने का, हमारा काम भी पुकारने का। जब तक नहीं आते पुकारते रहिए, और जब आ जाएं उन्हें अपने प्रेम के बंधन में ऐसे बांध लीजिए, ऐसे बांध लीजिए जैसे गोपी ने बांध लिया। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। और मन में विश्वास रखिए, जिन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, जिन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे,
सारे ब्रह्मांड को नचाते हैं रोज, यही काम करते हैं अपनी माया के द्वारा। ये योग माया भगवान की सबको नचाती है, लेकिन वही उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। अरे उसने नचाए हैं ब्रह्मांड, लेकिन हमारे प्रेम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अब हम कहें कि खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाए, हम कहें बैठ जा तो बैठ जाए, हम कहें गाने लग तो गाने लग जाए, हम कहें नाचने लग तो नाचने लग जाए। बात तो तब है न, बैठ मेरे पास तुझे देखता, बस ऐसे देखें, ऐसे समर्पित करें अपने आप को से कि बस वो हमें देखता रह जाए। हम क्या देखें, वो देखे। भजोगे जहां प्रेम से नंद नंदन, भजोगे जहां प्रेम से नंद नंदन, जहां भी आप प्रेम के साथ उसे भजेंगे। ध्यान करना इस बात के ऊपर। भजोगे जहां प्रेम से नंद नंदन, कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे, कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हमारा काम तो यही है, हमारा काम है पुकारने का, हमारा काम है लोग लगाने का, हमारा काम है अपने आप को समर्पित करने का। और विश्वास रखिए एक ना एक दिन वो निश्चित आ जाएगी। कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि वो ना आए, निश्चित आए। बस प्रेम बढ़ाइए, भक्तों के प्रेम के अधीन ही वो प्रकट होते। 24 के 24 अवतार भगवान के ऐसे हुए हैं कि वो प्रकट हुआ है अपने भक्तों की कारण। जब आसुरी वृत्तियों ने दैविक वृत्तियों को दबाने का प्रयास किया, दैविक वृत्तियों के ऊपर हावी होने का प्रयास किया आसुरी वृत्तियों ने, तो तब भगवान अवतरित हुए। क्योंकि पुकारा, कभी भूदेवी पुकारने चली जाती है गौ का रूप धारण करके, जब असुरों का बोझ सहन नहीं होता, असुरों के कृत्य सहन नहीं होते, असुरों ने जो अनाचार कर रखा है, व्यभिचार कर रखा है, पाप कर रखा है, जब उससे सहन नहीं होता तो गौ का रूप बना करके जाती है ब्रह्मदेव के पास, उलाहना भी देती है कि तुमने कैसे कैसे असुर पैदा कर दिए, कैसे कैसे इनको वरदान दे दिए, ये मेरा शोषण कर रहे हैं, मुझसे अब इनका भार सहन नहीं होता। और कभी प्रार्थना लेकर के भगवान के पास जाते। यही हुआ है, चाहे रावण की बात हो, चाहे कंस शिशुपाल दंत वक्र जरासंध आदि की बात हो। जब जब भी सृष्टि में इन आसुरी वृत्तियों का प्रभाव हुआ है, तब तब पृथ्वी पीड़ित हुई है और जाकर के ब्रह्मदेव को उलाहना दिया और भगवान से प्रार्थना की है कि ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद दे दे करके, इन्हें शक्तियां दे करके इन्हें मदान्वित कर दिया है, इस मद का हरण करो। भूदेवी ये नहीं कहती कि इनको मारो, कहते इनके मद को समाप्त करो। मद के समाप्त होते ही भार अपने आप समाप्त हो जाएगा। भार मद का है, शरीर का भार नहीं होता, प्रेम में भार नहीं होता। एक बार क्या था, एक लड़की थी, वहां एक जगह पर, ये कह लीजिए कि कुएं की बात है, तो कुएं पर एक महिला आई, सर पर गठरी रखे हुए, आकर के उसने पानी पिया और पानी पीने के बाद वो उस लड़की से कहने लगी कि गठरी उठवा दे।
कहने लगे बहुत वजन है, मेरे से नहीं उठाएगा। कहने इसमें बहुत बोझ है। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी बहन थी या भाई था, उसे गोद में उठा करके चलने लगे। कहने लगे तुझे वजन नहीं लग रहा? कहने किसका वजन? कहने जिसको तुमने उठा रखा है। कहने तो मेरा भाई है। कहने इसमें वजन थोड़े ना होता, गठरी में वजन है, भाई में वजन नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं कहता हूँ, ये जो मद की गठरी है, ये जो अहंकार की गठरी है, ये क्रोध लोभ की गठरी है, वजन इसमें होता है। भगवान के प्रेमियों में कभी वजन नहीं होता। भगवान का प्रेमी तो हल्का होता जाता है, और जो जो हल्का होता है वो ऊपर उठता चला जाता है, अपनी मंजिल पे बढ़ता चला जाता है। ये सूत्र है मेरे मित्रों, ये प्रेम की बात है। तो प्रेम बनाइए। गोपियों ने प्रेम बनाया, ऋषि मुनियों ने प्रेम बनाया, गाय ने पुकार की, भूदेवी ने पुकार की, यमुना ने पुकार की, संतों ने पुकार की, भक्तों ने पुकार की। और जब सबने पुकार की तो सबकी पुकार भगवान सुनते हैं। घटना द्वापर युग के अंत समय की, दुष्टों से परेशान जब पुकार भगवान तक पहुंची तो एक घटना घटी। कंस जो कि इतना पापी है कि अपने पिता को ही कैद खाने में डाल देता है, वो कंस अपनी चचेरी बहन महाराजा उग्रसेन के एक भाई है देवक, उनकी बेटी है ये देवकी। तो उस देवकी की का विवाह ये वसुदेव जी के साथ करता है, बड़े प्रेम के साथ करता है, उससे बड़ा प्रेम करता है। और इतना प्रेम है कि विदा करने के बाद अपने आप रथ को हाँकने लगा। और जब रथ को हाँकने लगा तो हाँकते हुए रथ की बागडोर जब इसने अपने हाथ में ली तो उसी समय आकाशवाणी हो गई कि अरे दुष्ट पापी कंस, जिस अपनी बहन को इतने प्रेम के साथ तो विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, इसका 8वां पुत्र ही तुझे मारेगा। अब ये है व्रति की बात। अब तक प्रेम की व्रति थी, देवकी के प्रति समर्पित था, देवकी की सेवा कर रहा था और उससे इतना प्रेम कर रहा था कि अपने आप रथ हाँक रहा था। लेकिन यहीं पर व्रति का बदलाव आ गया, दैविक व्रति से आसुरी व्रति बन गई। देवकी से प्रेम दैविक व्रति है और देवकी से शत्रुता ये आसुरी व्रति। यहां से तलवार निकाल करके मारने लगा, वसुदेव जी बीच में आ गए, रोका, क्या करना? लेकिन तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी कि सुनी? जब आकाशवाणी सुनी है तो फिर अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, कन्या है, स्त्री है, अभी तूने अभी इसको हाथ में मेहंदी लगाई है, विदा कर रहा है, तेरी बहन है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। आखिर वसुदेव जी ने समझा बुझा कर कहा, भाई तुझे इससे थोड़ा ना डर है, इसके बेटों से डर है। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं जो भी बेटा पैदा होगा वो तुझे दे दिया करूंगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, बालकों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई और बालकों की श्रृंखला प्रारंभ होने पर 6 बालक हुए भाई, और 6 के 6 बालकों को उस दुष्ट कंस ने एक शिला से पटक करके मार डाला। 7वीं बार अब देवकी के गर्भ में भगवान अनंत आए हैं, लेकिन भगवान ने अपनी योग माया को भेजा और योग माया ने आकर के भगवान अनंत को देवकी के गर्भ से निकाल करके वसुदेव जी की दूसरी धर्मपत्नी रोहिणी थी, जो नंद बाबा के यहाँ रह रही थी, ले जा करके उनके गर्भ में स्थापित कर दिया उनको।
और 5 दिन के बाद रोहिणी के गर्भ से भगवान अनंत शंकर जी का अवतरण होगा। और तदुपरांत प्रतीक्षा तो 8वीं की थी, सब प्रतीक्षा कर, सब पुकार, सब बुला रहे। अब सबका प्रेम प्रकाष्ठा पर है, अब सबकी पुकार प्रकाष्ठा पर है, क्योंकि अब क्या है कि सबको लगने लगा कि अब तो समय आ रहा भाई। 7 के बाद 8वें का नंबर है, 8वें के बारे में आकाशवाणी की थी, तो सबकी श्रद्धा है, सबका विश्वास है, और उसी विश्वास के कारण से उनका प्रेम बढ़ने लगा। उन्होंने कहा कि अब भगवान को और जल्दी पुकारें, जिससे जल्दी से जल्दी आ जाए, जितना ज्यादा पुकारोगे उतना जल्दी भगवान आएंगे। तो सबने मिलकर के भगवान को पुकारना शुरू किया। संतों ने पुकारा, भक्तों ने पुकारा, गोपियों ने पुकारा, देवताओं ने पुकारा, ब्रह्मदेव ने पुकारा, खुद भगवान सदाशिव ने पुकारा कि प्रभु आ जाइए, अब इस धरा का भार हल्का कर दीजिए। प्रभु बहुत सह लिया, अब सहन नहीं होता। अब भगवान का अवतरण वैकुंठ से इस धरा की ओर हो रहा, और जैसे जैसे अवतरण हो रहा है, दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होती जा रही है, लेकिन जो बिल्कुल निकट की प्रतीक्षा होती है वो बिल्कुल असहनीय हो जाती है। अब सब भक्त आकुल व्याकुल हैं, उनकी प्रतीक्षा, कहते हैं भगवान अब सहन नहीं होता, जल्दी करो, क्योंकि अब निकट आ रहा है समय, भाद्रव का मास आ गया। ये भाद्र मास भद्र पुरुषों की कल्याण का मास है। भद्र, जो भी भद्र पुरुष हैं उनको कल्याण की प्राप्ति होती है इस मास में। तो ये मास आ गया है, और इस मास के आगे आने पर अब तो रोज शुभ शकुन होने लगे भक्तों को, और असुरों को अपशकुन होने लगे। कंस को लगता है कि तू तेल की कढ़ाई में पड़ा हुआ है, कंस को लगता है कि निर्वस्त्र होकर के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ऐसे ऐसे अपशकुन कंस को होने लगते हैं, लेकिन धर्मात्माओं को, भक्तों को बड़े सुंदर शुभ शकुन हो रहे हैं। जहां भी देखें वहीं पर सुंदर सुंदर मंगलमय शकुन होने लगे। आखिर भगवान के आने का समय हो गया है, तिथियां आगे बढ़ने लगी हैं, और जब तिथियां आगे बढ़ने लगी है तो भगवान का स्वागत करने के लिए ये प्रकृति भी महकने लगी है, ये आकाश भी महकने लगा है, ये तारा मंडल महकने लगा है, सूरज चांद सितारे सब भगवान का स्वागत करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सूर्यदेव चाहते हैं कि भगवान का पहले दर्शन मुझे हो, चंद्रदेव कहते हैं कि नहीं सूर्य नारायण अब पहले मुझे होना चाहिए, तुम्हारे वंश में तो भगवान राम बढ़ करके आ गए थे, तुम्हें तो सौभाग्य मिल गया था, अब की बार ये सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। इसलिए अब की बार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सौभाग्य अब की बार मुझे मिले। कहने लगे ठीक है, तेरा ही वंश है भाई, ये वसुदेव जी तेरे ही वंश में अवतरित हुए, तो इसलिए तेरा इस बार नंबर लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम तो पुकारने का है, हमारा काम तो प्रार्थना करने का है, पहले तू दर्शन कर ले, उसके बाद तेरे पीछे लाइन में खड़े होकर के हम भी दर्शन कर लेंगे। आकाश में आकर के सब देवता लाइन लगा लगा करके खड़े हो गए, अप्सरा गंधर्व आकर के नृत्य और गायन करने लगे, क्योंकि भाद्र मास की अष्टमी तिथि आ गई है, आज शुभ मंगल शकुन हो रही है, धरती आनंदित हो गई है, आह्लादित हो गई है, सुंदर सुंदर पुष्पों से पल्लवित हो गई है, जितने भी पौधे हैं बड़े सुंदर सुंदर पुष्प के लिए बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध का प्रवाह हो रहा है, मंद मंद वायु चलने लगी है, अपने साथ उस वायु को आगे बढ़ा रही है, सबको सुखद अनुभव होने लगा है। उधर यमुना कल 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 करके बहने लगी है, रात्रि का समय ही धीरे धीरे रात्रि का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और रात्रि का अंधकार बढ़ते बढ़ते मध्य रात्रि का समय आया है, और जैसे मध्य रात्रि का समय आया है, उसी मध्य रात्रि के समय में जैसे ठीक मध्य रात्रि का समय आया है, एक ऐसे दिव्य शुभ शकुन हुए हैं कि कंस की असुरों ने जो धर्म कर्म के कार्य बंद करा दिए थे, अपने आप ही अग्निदेव यज्ञ वेदियों पर प्रकट हो गए, और स्वाहा स्वाहा की आहुतियां अपने आप दी जाने लगी हैं। ऋषि मुनि संत ब्राह्मण सब आकर के यज्ञ करने लगे, भगवान को आहुतियां देने लगे, मंदिरों में शंख घंटे घंटावल बजने प्रारंभ हो गए, और उसी समय प्राची दिशा में जैसे ही चंद्रदेव का
अवतरण हुआ है। चंद्र देव की रश्मियां जैसे पृथ्वी को छूती हैं, उसी समय बड़ा दिव्य अनुभव हुआ है। उस कारागार में जिसमें देवकी और वसुदेव को बंदी बना करके कंस ने रखा था, वहां पर एक बड़ा दिव्य प्रकाश का प्रकटन हुआ है। और उस प्रकाश के प्रकटन के होते ही देवकी और वसुदेव की आंखें चुंधिया गई हैं और उन्होंने देखा है, धीरे धीरे जब आंखें खुली, धीरे धीरे सहज हुए तो देखा उस कारागार में भगवान श्री हरि नारायण चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। शक्ति चक्र भगवान नारायण का प्रकटन हुआ है। और जैसे ही भगवान का प्रकटन हुआ है, आज देवकी और वसुदेव देख रहे हैं। क्या दिव्य दृश्य है, क्या अलौकिक दृश्य है। भगवान प्रकट हुए हैं, उनके उस दिव्य स्वरूप को देख करके नतमस्तक हो गए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वसुदेव ने वचन को तोड़ा है। कंस को कहा था कि मैं जो भी बेटा पैदा होगा वो तुझे दे दूंगा, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, भगवान अवतरित हो गए हैं। इस बार बेटा पैदा नहीं हुआ है, इस बार तो जगत पिता आया है। उन्होंने जगत पिता को देने का वायदा नहीं किया था, ये तो बेटे को देने का वायदा किया था। इसलिए आज भगवान को देखते हैं, सम्मुख जगत पिता आया है। मेरा सौभाग्य है कि आज भले ही कितने कष्ट सहन करने पड़े हो, सब कष्टों को देख कर वसुदेव जी भूल गए, उन बेड़ियों को भूल गए, उन कंस के अत्याचारों को भूल गए, उस भूख को भूल गए जो उन्होंने उस काल कोठरी में सहन किए कष्ट। अब उन सब को भूल गए हैं, क्योंकि अब भगवान सर्वमुख है। और भगवान जब सर्वमुख है तो आनंद की धारा का प्रवाह होने लगा है, समस्त बंधन छूट गए हैं। और अब वसुदेव और देवकी जी दोनों मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान की स्तुति सबसे पहले होती है। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं सर्वतस्कृत्वादतिष्ठत् दशाङ्गुलं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। और स्तुति प्रारंभ की। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला जसमति के हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी कंसासुर जाना अति भय माना पूतना वेग पठाई हर्षित धाई मन मुस्काई गई जहाय दुराई ते जाए उठाई हृदय लगाई पयोधर मुख में दीना तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई प्राणतास हर लीना जब इंद्र रिसाए मेघ पठाए बस करता है मुरारी गौवन हितकारी सुर मुनिहारी नक पर गिरवर धारी कंसासुर मारहु अति अहंकार वत्सासुर संहार बकासुर आयहु बहुत डराय ताकर बदन विनाश ब्रह्मासुर साई अति सुख पाई मगन भयउ आई यह छंद अनूपा है रस रूपा जो कोई को गाए तेहि सम नहीं कोई रमा त्रिभुवन सोई मन वांछित फल पाव नंद यशोदा तप कियो मोहन सोचित लाय देखन चाहत बाल सु
रहियो कछु दिन जाय। जिन नक्षत्र मोह भयो तिन नक्षत्र पर आय। चार बधाई रीत सो करत जसोदा माय। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला रे। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला रे। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला रे। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला।